सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो सेकंड वन रियल नंबर, राइट। हम रियल नंबर देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ बेसिक में पार्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, n इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर, है ना। तो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स उसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट, एंड n इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर, राइट। एंड उसका सेट किस तरह लिखते हैं, तो ये यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है होल नंबर, है ना। होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. नाउ सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स दैट इज कर्ली ब्रैकेट 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। तीसरा है आई यानी इंटीजर्स, है ना। कैपिटल I डिनोट्स इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज डॉट 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 कॉमा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। मतलब यह इन्फिनिटी से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक ही खत्म होगा। तो इंटीजर्स में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर एंड नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव जीरो, है ना। वो पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता। नाउ क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। यानी इट इज डिनोटेड बाय, है ना। इसको हमें लिखना पड़ेगा P बाय Q सच दैट P कॉमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है हमेशा सेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा, है ना। राउंड ब्रैकेट भी नहीं चलेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट आपको लिखना है हमेशा, राइट। एंड नाउ R इज डिनोटेड रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है, तो ये पूरे नंबर्स मिलके ही रियल नंबर बनते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट, है ना। नेचुरल नंबर पूरे होल नंबर में है, ठीक है। उसके बाद पूरे होल नंबर किस में है, देखो 0 से शुरू हो रहा है अप टू इन्फिनिटी, राइट। ये किस में है, इंटीजर्स में है। और इंटीजर्स देखो, है ना, PNQ बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इन सबका मिलके रैशनल बनता है, और रैशनल किस में आता है, रियल में। तो n इज अ सबसेट ऑफ, है ना, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट, है ना। तो ऐसा ये सभी इसके अंदर आते हैं। अगर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट, तो हमें यूनिवर्सल में रियल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे अंदर आएगा नेचुरल नंबर, उसके बाहर आएगा होल नंबर, उसके बाहर आएगा इंटीजर एंड उसके बाहर आएगा रैशनल नंबर, ठीक है। और ये सब किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। इस तरह हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ देयर आर ऑर्डर रिलेशन और ऑन रैशनल नंबर, है ना। ऑर्डर
अब ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए p बाय q एक रैशनल नंबर है एंड r अपॉन s एक रैशनल नंबर है, बट इसमें कंडीशन क्या है, वेयर q इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों ग्रेटर है इससे 0 से, ठीक है। तो फर्स्ट वन कंडीशन क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट वन कंडीशन इफ p इंटू s इज इक्वल्स टू q इंटू r, देन हम ऐसा कह सकते हैं p बाय q इक्वल्स टू r बाय s। मतलब नंबर में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, p बाय q एंड r बाय s। इसका मतलब 5/3 है फर्स्ट वाला और दूसरा वाला भी 5/3 ही है, राइट। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, p एंड s का। मतलब ये p है ये s है, ये q है ये r है, राइट। इट मीन्स 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 5। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, देन वी कैन से दैट p बाय q इक्वल्स टू r बाय s। मतलब 5/3 इक्वल्स टू 5/3 है ना, 5/3 इक्वल्स टू 5/3 ही आने वाला है, अदर कोई नहीं आएगा, ठीक है। यस, ये फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड वन कंडीशन, if p इंटू s इज ग्रेटर देन q इंटू r। अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब 5 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3 है, तो क्या होगा, देन p बाय q ये ग्रेटर होगा किससे, r बाय s से। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 3 जा 15, 15 इज ग्रेटर देन 2 3 जा 6, करेक्ट। देन वी कैन से दैट p बाय q, अब p कौन सा है और q कौन सा है ना, ये है फर्स्ट ये है सेकेंड, राइट। तो 5/2 इज ग्रेटर देन 3/3, राइट। नहीं समझ में आया होगा, चलो थोड़ा सा उसको अलग से और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये q है, तो मैं बोलूँगा p5 है, q3 है। अभी थोड़े नंबर चेंज करता हूँ, s2 है, 2 की जगह 4 लेता हूँ, और r है 1, ठीक है, ठीक है। अभी कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। p इंटू s मतलब क्या, 5 इंटू 4, राइट। एंड q इंटू r यानी क्या, 3 इंटू 1। विच वन इज ग्रेटर, 5 4 जा 20 एंड 3 1 जा 3, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 3। देन वी कैन से दैट p बाय q इज ग्रेटर देन r बाय s। मतलब p क्या है, 5 है, q क्या है, 3 है, इज ग्रेटर देन, r क्या है 1 और s क्या है 4, राइट। तो इस नंबर से ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, राइट। ये सिंपल है, ओके, समझ में आया, इतना सिंपल है। नाउ नेक्स्ट वन कंडीशन, थर्ड वाला, इफ क्या दिया है उन्होंने, इफ p इंटू s ये स्मॉलर है q इंटू r से, देन वी कैन से दैट p बाय q इज स्मॉलर देन r बाय s। r बाय s से ये स्मॉलर है। मतलब मैं अगर p को कंसीडर करूंगा, यहाँ पर p को 3 कंसीडर करता हूँ, s को 2 और इसको 4 और इसको 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6 होगा एंड 4 2 जा 8 होगा, 8 इज ग्रेटर देन 6, राइट। तो p क्या है, p बाय q, p क्या है 3 है, q क्या है 4 है, राइट, है ना। ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया किससे, 2/2 से, 2/2, है ना, राइट। समझ में आ रहा है।
2/2 से ये ग्रेटर हो गया। क्यों हो गया? तो ये कंडीशन है उसके लिए, और ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन है, तीनों कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है कि P इंटू यस इक्वल है Q इंटू आर के लिए, है ना। एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल आए तो हम ये कह सकते हैं कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S, राइट। ये वाला फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन में क्या बोला है? P इंटू एस इज ग्रेटर देन Q इंटू आर से, ये ग्रेटर है तो फर्स्ट वाला P/Q है वो ग्रेटर आएगा किससे? R/S से, ठीक है। ये हो गया सेकंड। नाउ थर्ड वन, P इंटू एस ये स्मॉलर है Q इंटू आर से, देन वी कैन से दैट P/Q, सेकंड वाला ग्रेटर है ना तो सेकंड वाला फ्रैक्शन ग्रेटर आएगा, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन R/S ये ग्रेटर आएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, प्रॉपर्टीज है, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज? देखो प्रॉपर्टीज होते हैं 4 टाइप के। एक होता कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, राइट। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कम्यूटेटिव एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, राइट। ये सीखेंगे हम, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं होते कंडीशन ये दोनों में ही सेटिस्फाई होते हैं। एडिशन में, कम्यूटेटिव एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई होता है। तो कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो जब एडिशन करते हैं हम, तो एडिशन का मतलब अगर a प्लस बी इसकी वैल्यू b प्लस ए जितनी आए तो ये हो गई सेटिस्फाई कंडीशन। और मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है ये b इंटू ए आए तो ये सेटिस्फाई। अब देखो कैसे, मैं अगर कंसीडर करूँ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 कितना होगा? 2 प्लस 3 5, एंड b प्लस ए, b कितना है? 3 है, a कितना है? 2, 3 प्लस 2 कितना? 5, इक्वल है ना। दिस 5 इक्वल्स टू दिस 1, तो ये सेटिस्फाई होगा। नाउ हियर a 2 है इंटू b कितना है? 3 है, राइट। 2 3 जा 6, राइट। यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 इक्वल्स टू 6 आएगा। यस, मल्टीप्लिकेशन में एंड एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है ना। सेटिस्फाई होना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये होता है LHS इक्वल्स टू ये होता है RHS। इक्वल टू का लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू का राइट वाला साइड राइट हैंड साइड। RHS मीन्स राइट हैंड साइड, ओके, याद रखना। ओके, कम्यूटेटिव समझ में आया? यस। नाउ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एडिशन में देखिए, इधर एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन, राइट। एडिशन में क्या होता है? 3 नंबर होते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये किसको इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 नंबर है, a b c 3 नंबर है। 3 नंबर में से अगर हमने फर्स्ट दोनों के एडिशन की, राइट, एंड फिर उसमें थर्ड वाला ऐड किया, थर्ड वाला, तो जो एडिशन आएंगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? देखो सेकंड और थर्ड वाले की जो एडिशन करेंगे, राइट, तो उसके एडिशन में फर्स्ट वाला ऐड करेंगे तो दोनों के एडिशन उतनी आनी चाहिए। नहीं समझ में आया? एग्जांपल देके समझाता हूँ। a यानी 3, b यानी 2, c यानी 4, ठीक है ना, याद रखना। अब उन्होंने क्या बोला है कि 3 प्लस 2 की एडिशन अगर 4 में ऐड की जाए
और 3 प्लस 2 प्लस 4 की एडिशन करें और ये इक्वल आए तो ये सेटिस्फाई है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो क्या किया, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 5 प्लस 4 9। ओके, यहाँ 2 प्लस 4 6 प्लस 3 प्लस 6 9। तो ये 9 इक्वल्स टू 9 आ गए। मतलब आप फर्स्ट दोनों के एडिशन करो फिर थर्ड वाला उसमें ऐड करो, या लास्ट दोनों के एडिशन करो और फिर फर्स्ट वाला उसमें ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होती है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन में भी सेम कंडीशन, राइट। ए इंटू बी इंटू सी करो, या फिर ए एज इट इज रखो इंटू बी इंटू सी करो। अभी देखिए यही नंबर लेता हूं मैं 3 2 एंड 4, राइट। तो देखिए मतलब 3 इंटू 2 और फिर 4, तो 3 2 जा 6 इंटू 4 6 4 जा 24। ठीक है, एंड नाउ हियर 3 एज इट इज, और यह ब्रैकेट में 2 इंटू 4 2 4 जा 8 इंटू 3 कितना होगा 24, राइट। तो 24 इक्वल्स टू 24 आ गए ना, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। मतलब आप फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर थर्ड वाला अगेन उसमें मल्टीप्लाई करो, और फर्स्ट वाला एज इट इज रखो, दोनों लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो उसके साथ, जो आंसर आने वाले हैं दोनों कंडीशन में वो इक्वल ही आते हैं। इसीलिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, या फिर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें है नहीं, सिर्फ ये समझना है आपको, ठीक है, राइट। आगे इसका ज़्यादा ये नहीं है, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल वगैरह आपको पूछा नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है आपको समझने के लिए, राइट है। चलो आगे जाते हैं, आइडेंटिटी। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी, ए में 0 मिलाओ या 0 में ए मिलाओ, क्या आंसर आएगा ए। एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव में आइडेंटिटी जो है एडिशन में, तो 0 किसी भी नंबर में मिलाएंगे आप, जैसे कि 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, इसका आंसर हमेशा 5 ही आने वाला है। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एडिशन में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू ए या ए इंटू 1 आने वाला है ए, जैसे कि 1 इंटू 7 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 7 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आइडेंटिटी में 0 अगर एडिशन में किसी भी नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं हम, तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन में 1 किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहा हो, किसी भी नंबर को 1 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, राइट। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स यानी ऐसा एडिशन में उसका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब ए में अगर माइनस ए मिलाएंगे तो आंसर 0 आता है। मतलब 5 में अगर आप -5 मिलाते हो तो प्लस माइनस -5 दैट इज 0। ये हो गई इनवर्स प्रॉपर्टी, है ना। तो +5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +7। मतलब निगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स वो खुद निगेटिव में होता है। समझ में आ रहा है, यस, वही नंबर होना चाहिए, माइनस में या प्लस में। सेम मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा नंबर चेंज है,
मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका आंसर 1 आए। मतलब a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा? ये a 1 जाए कैंसिल होगा, ठीक है, कैंसिल होगा और आंसर 1 आएगा। जैसे कि मैं करता हूँ 5 इंटू 1/5, दैट मीन्स 1। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5, 1 इंटू 1 1, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आप बोलेंगे सर 10 इंटू 1/10 है तो नो प्रॉब्लम, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, क्या हो गया? 1। समझे? इतना सिंपल है, राइट है? ये बेसिक है ना। अभी इसके आगे हम कुछ दूसरे चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है। अगले पार्ट में ये 4 कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, और उस पे चलने वाला है पूरा चैप्टर आगे, ठीक है। यस, और चैप्टर ये बहुत इजी है। आपको इसमें के जो टर्म्स है ना, जो इसमें के कॉन्सेप्ट है वो आपको नए लग सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत इजी है। ये प्रॉब्लम, ये जो चैप्टर है सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। आप इसको एक बार समझ लिया ना तो आप इसको कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें छोटे छोटे जो बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर रुकते हैं।